नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्ज़ामों में ये पूछे जा चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सभी में भी इनके आने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से चैनल को सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। ये जो यहाँ पर देवता जो है इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग यहाँ पर कौन कौन से थे? तो इनको आचार्य यास्क जो है इन्होंने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में बांटा था: पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और धू स्थानीय देवता, मतलब स्वर्ग के देवता। तो जो आपके पृथ्वी स्थानीय जो देवता हैं इनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि आते हैं। और जो आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं इसमें आपके इंद्र, रुद्र ये आते हैं। और जो आपके धू स्थानीय अर्थात जो स्वर्ग वाले जो देवता हैं इसमें आपके वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि ये वाले देवता आते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं इसमें आपके ऑप्शन रहेगा ये डी। तो इंद्र, रुद्र आदि जो देवता हैं ये आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और ये जो आपका यहाँ पर इंद्र सूक्त आया है एग्ज़ाम में इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है 2.12। कई बार ये दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये किस सूक्त का है, कौन से मंडल का कौन सा ये सूक्त है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे मंडल का 12वां ये सूक्त रहेगा। और 1028 जो सूक्त है इसमें इंद्र देवता जो है इनकी स्तुति हुई है। और ये जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के जो मंत्र है उनके अनुसार इंद्र जो देवता है इनके 3 विशेष गुण बताए गए हैं: महान कार्य को करने वाला, अतुल पराक्रम से युक्त और असुरों को युद्ध में पराजित करने वाला। ऋषि इसके ग्रीष्मंत माने गए हैं, देवता इंद्र और तिष्टुप छंद है। और ये जो यहाँ पर इंद्र देवता हैं इनके अन्य जो नाम हैं ये एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुतसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनस्वान। ये सब यहाँ पर इंद्र देवता के लिए आए हैं। और एक एग्जाम में इनके घोड़े वगैरह जो है इनके बारे में पूछा गया था, इनके घोड़े किस प्रकार के हैं, या कौन खींचते हैं, या कितने घोड़े खींचते हैं, या इनके जो रंग है ये किस प्रकार का है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंद्र के जो बालों सहित जो संपूर्ण शरीर है, इस शरीर जो है ये भूरे रंग का है। पिता धौ और माता अदिति हैं। और इनके द्वारा ये लोहे या सोने से निर्मित वज्र जो है ये धारण किए जाते हैं। और अत्यंत बलशाली क्षत्रिय और युद्ध के देवता नहीं माना गया है। ये जो देवता जो है युद्ध में अपनी रक्षा के लिए इन्हें बुलाते हैं, इनका आह्वान करते हैं। और इनका जो रथ है ये सुनहरा है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। इस प्रकार का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जैसे इंद्र देवता है इनके घोड़े किस प्रकार के कितने हैं, या कितने घोड़े इनके रथ को खींचते हैं। तो 2 भूरे रंग के घोड़े इनके रथ को खींचते हैं। और प्रमुख कार्य इनका जो वृत्र जो राक्षस था उसका
वध करना इसका प्रमुख कार्य यहाँ पर माना गया है। तो ये यहाँ पर इंद्र देवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कस्य वेदस्य अरण्यकम न उपलभ्यते। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो वेद है इसका एक अरण्यक नहीं है। चार जो आपके यहाँ पर वेद हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, तो यहाँ पर एक वेद का अरण्यक नहीं है। और ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी में रहेगा जो अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद है इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। और अथर्ववेद जो है इसके अन्य नाम अशीर्षवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद और महिवेद। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। तो यहाँ पर कोई भी इसमें ये अरण्यक नहीं है, ना ही इसमें कोई धर्मसूत्र है और ना ही इसमें कोई सुलभ सूत्र है। गृह सूत्र एक है, कैसिक गृह सूत्र, एक ही श्रोत्र सूत्र है, वेतान श्रोत्र सूत्र, और एक ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट है कण्व सीता संबंध ब्राह्मणम। ये जो कण्व सीता है इससे संबंधित जो यहाँ पर ब्राह्मण है ये कौन सा माना गया है, और इससे जो यहाँ पर संबंधित रहेगा आपको ऑप्शन सी में, ये जो आपका सतपथ जो ब्राह्मण आया है इससे ये संबंधित है। और बात करें यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण की तो आपका यजुर्वेद के अंदर जो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से इसका संबंध है। सतपथ ब्राह्मण और मध्यदिन एवं कण्व, तो ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अथर्वव्यूह है। अगला क्वेश्चन है तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा। ये जो यहाँ पर तैत्तिरीय जो आपकी शाखा आई है ये तैत्तिरीय शाखा किस वेद की है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी है। अब ये यजुर्वेद की है। यजुर्वेद जो है इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये जो यहाँ पर तैत्तिरीय जो शाखा है ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद की है। इसमें कौन कौन सी है, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रेयी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा, ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद की है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी मध्यदिन या वाजस्नेयी शाखा और कण्व शाखा, तो ये आपकी दो शुक्ल यजुर्वेद की है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जगती छंद से, और सभी जितने भी छंद हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो ये क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप पहले हमारी पहले वाली जो वीडियो है उनको भी जरूर देखिएगा। तो बात करें यहाँ पर इसकी जगती छंद की, सबसे पहला जो आपका छंद है ये गायत्री छंद है जिसमें 24 अक्षर माने गए हैं। उसके बाद गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। तो ये जो आपका जगती जो छंद है इसमें है 48 अक्षर, वर्णों की जो संख्या इसमें 48 है। और 48 अब यहाँ पर ये कैसे होंगे, तो ये जो जितने भी छंद हैं इनमें सभी में 4-4 अक्षर बढ़ते चल जाते हैं। तो 12 चौके 48, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, द्वादश। गायत्री और अनुष्टुप जो इनमें ये 8-8, तो ये आप इस तरीके से बस इसे याद रख सकते हैं। सिंपल सा पहला जो आपका गायत्री है उसमें 24 अक्षर हैं, 24 से शुरू होंगे। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, तो 24 हैं। 24 में 4-4 आपने जोड़ते चले जाना है। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ एक क्रम में आप याद रख लो, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, और ये पहले वाला याद रख लो 24, बाकी जो आप उसमें फिर जो 4-4 जोड़ के आसानी से काउंट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भाव प्रधान भवती। तो भाव प्रधान जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, ये जो आख्यान जो आया है इसे माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हमारा निरुक्त का। निरुक्त एकस्य पदस्य बाह्य अर्थम किम कांडम। ये जो यहाँ पर निरुक्त आया है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और जो निरुक्त है ये आचार्य जो है उनके द्वारा ये रचित है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, नैगम कांड को। नेक्स्ट है हस्तेन त्रैश्वर्यम प्रदर्शिते, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा मध्यदिन संहिता में।
नेक्स्ट है किम भ्राता सिद्धनाथ इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। ये जो यहाँ पर शब्द आया है भ्राता, भाई बहन वाला, इसे देखते ही जो आपके मन में एकदम से आ जाना चाहिए कि भाई बहन वाला जो संवाद सूक्त है ये कौन सा है। तो भाई बहन वाला जो यहाँ पर माना गया है आपका ऑप्शन रहेगा सी में। ये जो आपका यम यमी जो संवाद सूक्त है ये आपका भाई और बहन वाला सूक्त है। और 10-10 इस प्रकार भी आपको ये देखने को मिल सकता है। 10 मंडल का 10वां सूक्त है और इसमें जो मंत्र माने गए हैं 14। और विलक्षण संवाद है। यम यमी एक जोड़ा भाई बहन है। इसमें यमी अपने भाई यम को अपना प्रलोभन देकर उसके साथ उससे विवाह करने का इसमें प्रस्ताव रखती है। और यह जो 14 मंत्र है इन्हीं के जो बात जो इसमें ये कही गई है, यम और यमी दोनों आपस में संवाद ये करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अध्वंग की तरह समचीन तालिका चुनुत। तो यहाँ पर ये तालिका 1 को 2 के साथ जो आपने मिलान करना है और मिलान करने में जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को 2, 3, 1 और 4। तो ये जो आपका नचिकेता जो उपाख्यान है इसका जो संबंध है ये आपके ऑप्शन 2 से रहेगा, कठ उपनिषद से। उसके बाद है सत्यम व धर्मचर, सदा सच बोलो धर्म का पालन करो, और यह रहेगा आपका ऑप्शन 3 में जो तैत्तिरीय उपनिषद है। उसके बाद माता भूमि पुत्रम पृथ्वी, इस प्रकार का एक ये यहाँ पर मंत्र है और अथर्ववेद वहाँ से ये दिया गया है और ये रहेगा ऑप्शन ए में। उसके बाद जो 16 सूत्र हैं और 16 सूत्र जो आपके ये रहेंगे ऑप्शन 4 में, कल्प अंतर्गत। नेक्स्ट है निघंटु शब्द है ना उच्चते। निघंटु शब्द से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है और निघंटु जैसे रहेगा ऑप्शन 1। वैदिक जो शब्दकोश है उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपस्तंभ स्रोत सूत्र। ये जो आपस्तंभ स्रोत सूत्र जो यहाँ पर आए हैं इनका संबंध किस वेद से है और इनका जो यहाँ पर संबंध है ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से है। और कौन कौन से हैं जो इसमें आपके ये आते हैं, जो स्रोत सूत्र जो है इसमें आते हैं। तो इसमें जो आपके रहेंगे कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ, मैत्री। तो ये सभी आपके जा स्रोत सूत्रों में हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा निःसाधृत वर्तम इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। ये जो यहाँ पर एक मंत्र है और ये मंत्र कहाँ से लिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर संबंध है आपके जो वरुण जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी रहेगा वरुण सूक्त। और जो यहाँ पर वरुण सूक्त है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है 1.25 अर्थात ये जो है और वरुण शब्द जहाँ इसकी निष्पत्ति व्री धातु जैसे हुई है जिसका मतलब होता है आच्छादित करना। और दो स्थान इनको देवता माना गया है। इंद्र और अग्नि के बाद देवताओं में वरुण देवता का महत्व है और इनकी जो स्तुति है ये 12 सूक्तों में हुई है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के अनुसार यहाँ पर पदार्थ। ये जो तर्क संग्रह है इसके अनुसार यहाँ पर पदार्थ जो है कितने माने गए हैं।
और ये जो आपकी तर्क संग्रह है इसके रचयिता है अन्नम भट्ट। और पदार्थ यहाँ पर इनके अनुसार कितने हैं, तो पदार्थ रहेंगे ये 7। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम विशेषा। ये जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार विशेष इनमें से क्या है। और यहाँ पर जो विशेष है ये आपके ऑप्शन ए में रहेगा। नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषा तो अनंता एव, अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत है। साधारण अवयव पदार्थों में विशेष नहीं होता क्योंकि उनका अंतर उनके गुणों और अवयव के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है तथा अनंत है क्योंकि ये नित्य द्रव्य में ही रहते हैं। सामान्य से जाति तथा अभेद शब्द का ज्ञान होता है जबकि विशेष से व्यक्ति और भेद शब्द का ज्ञान होता है। तो नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष ये अनंत इन्हें माना गया है। और ये जो आपके जो पदार्थ जो हैं उनमें जो 7 पदार्थ हैं उनमें से ये लिए गए हैं। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय और अभाव, ये इसके अलग अलग जो है फिर ये भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा तर्क संग्रह अनुसार गुण। ये जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार गुण कितने हैं। और ये जो आपके 7 जो पदार्थ है उन्हीं के ये आगे भेद हैं। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष में अभाव, तो इस प्रकार के यहाँ पर जो गुण हैं और गुणों की जो संख्या है ये 24 है, चतुर्विंशति। तो ये 24 हैं और 24 ये कौन कौन से हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतव अपरतव गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार से इनकी संख्या जो है यहाँ पर 24 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्क्षेपण से। उत्क्षेपण क्या है या एग्जाम में अगर आ जाए कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो उत्क्षेपण जो है आपका ये जो कर्म जो है उसके अंतर्गत ही से माना गया है। तो ये कर्म के ही प्रकार हैं। गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाले धर्म हैं और यह गुण से भिन्न है। यह वस्तुओं के संयोग और वियोग के कारण है। कर्म मूर्त द्रव्य में ही रहते हैं, विभू द्रव्य में नहीं। और कर्म जो यहाँ पर ये 5 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण होता है नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है किसी भी वस्तु को सिकोड़ना, प्रसारण उसे फैला देना और गमन होता है चलना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर गंधव तत्वम लक्षणम। ये गंधवती होना जो यहाँ पर ये इनमें किनका लक्षण है। और गंध वाली जो होना यहाँ पर लक्षण रहेगा ऑप्शन ए में पृथ्वी का। गंधवती जो है पृथ्वी का लक्षण है। तत्तर गंधवती पृथ्वी सातो द्विधा नित्य नित्य च नित्य परमाणु रूपा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा हमारा उपमिति का। तो उपमिति इनमें से क्या है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान को उपमिति कहते हैं। और उपमिति कर्णम उपमानम संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम उपमिति तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है संख्या मते मूल प्रकृति प्रकृति वर्ते। तो संख्या के मत में मूल प्रकृति और संख्या जो है इसके अनुसार यहाँ पर रहेगा ऑप्शन हमारा बी है। तो इनके अनुसार यह अवकृति जो है यहाँ पर इसमें
मानी गई है। नेक्स्ट है संख्या मते प्रमाणम। ये जो संख्या जो है इसके अनुसार प्रमाण, और इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में संख्या दर्शन जो है, संख्या इनके अनुसार 3 प्रमाण यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और प्रत्येक और प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्येक सन्मिति, यथार्थ ज्ञान, जो आपका ये जो प्रमाण है, प्रमाण का भी जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमाण कितने हैं, तो 4 ये प्रमाण हैं। संख्या के अनुसार यहाँ पर ये 3 बताए गए हैं, और वैसे प्रमाण जो है ये 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। संख्या का क्वेश्चन जो है ये पहले भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो यहाँ पर ये 3 जो है इसमें आए हैं, आपका जो ये संख्या जो है, या फिर संख्या कारिका आप कह सकते हैं, जो ईश्वर कृष्ण की है, तो इसमें ये 3 जो है यहाँ पर प्रमाण इसमें माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। और जो आपका ये योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि का, इसमें भी 3 ही माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। और जो आपका ये जो न्याय दर्शन जो है तर्क संग्रह अन्नम भट्ट का जो है, इसमें ये 4 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो ये तर्क भाषा है केशव मिश्र की, इसमें 4 माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो आपकी ये वेदांत सार है सदानंद का, इसमें 6 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। चारवाक दर्शन में इसमें 1 ही माना गया है, प्रत्यक्ष। जैन दर्शन में 2 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। बौद्ध में 2 हैं, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सभी के द्वारा ये अलग अलग माने गए हैं। नेक्स्ट है संख्या कारिकाया कर्ता वर्ते। ये संख्या कारिका जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है? संख्या कारिका जो है ये आपकी ईश्वर जो कृष्ण है इनके द्वारा रचित है संख्या कारिका। और जो सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है यहाँ पर वेदांत सार। और जो आपके ये कपिल मुनि है, कपिल मुनि का है संख्या दर्शन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, वेदांत सार ग्रंथ से करता। वेदांत सार जो ग्रंथ है आपके, इसके यहाँ पर कर्ता इनमें कौन है? और ये जो आचार्य जो सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है इस वेदांत सार। और जो ये गौतम मुनि है, ये जो आपके ये तो गौतम मुनि जो हैं इनके आपके न्याय सूत्र हैं, न्याय दर्शन या फिर न्याय सूत्र आप कह सकते हैं। और जो वैशेषिक दर्शन इसके हैं आचार्य कणाद। संख्या दर्शन के आपके कपिल मुनि हैं, और योग दर्शन के पतंजलि मुनि। मीमांसा दर्शन जो है इनके है जैमिनी। और जो आपका वेदांत दर्शन है इसके रचित हैं बादरायण।
नेक्स्ट रहेगा अनुबंध का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। और अनुबंध चतुष्टय जो आपने ये पढ़ा होगा, तो ये जो है वही पूछा गया है यहाँ पर अनुबंध। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा 4 अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अनुबंधते अनिनीति अनुबंध है, अर्थात किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग अपेक्षाएं शर्तें अनुबंध कहलाती हैं। जैसे किसके द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है जीवन मुक्ति से, और ये आपका जीवन मुक्ति का है। और जीवन मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते, ये जो जीवन मुक्ति जो है इसका संबंध किस दर्शन से है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है आपके ऑप्शन डी में रहेगा, ये वेदांत दर्शन जो है इससे ये संबंधित है। और ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन या फिर ब्रह्मसूत्र जो है ये बादरायण जो है इनके द्वारा रचित है। और शंकराचार्य जो आपके आए थे ये वाले जो शंकराचार्य है इनके द्वारा रचित है शंकर भाष्य है। और वाचस्पति मिश्र जो इनके द्वारा रचित है भामती टीका। और जो आपके रामानुज जो आचार्य हैं इनके द्वारा लिखा गया श्री भाष्य है। और माधवाचार्य इनके द्वारा लिखा गया सर्वदर्शन संग्रह है। और ये जैन दर्शन जो है महावीर जैन, और बौद्ध दर्शन आपको पता होगा महात्मा बुद्ध। और जो आपके ये 4 वाक दर्शन इसके हैं बृहस्पति। नेक्स्ट आएगा व्याकरण शास्त्र अनुसार पद संज्ञकम भवति। व्याकरण शास्त्र के अनुसार यहाँ पर पद संज्ञक है। और पद संज्ञक जो है यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन बी में सुबंत और तिगंत। शुभ तिगंतम पदम, ये आपने पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण में। तो सुबंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है। और ये आपका वाक्य का है आकांक्षा योग्यता निधि मता नाम पदनाम समूह वाक्यम तुल्यस्य प्रतरम स्वर्णम सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो ये जो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिहरी। ये जो आपका अधिहरी जो यहाँ पर शब्द आया है इसके बारे में आपने बताना है। और एग्ज़ाम में इसके जो समास है ये भी आ जाता है कि किस समास से संबंधित है। और अव्ययभाव जो समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और पहचान इसकी यही है, सुर में अव्यय या उपसर्ग इसमें दिए गए होता है, जैसे यहाँ पर ये अधि इसमें आया है। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है। और यही दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जो आपका यहाँ पर अधिहरी शब्द इसमें आया है। और इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो अधिहरी का लौकिक हरव इति और अलौकिक हरिगी आधीशु। तो ये आपका यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है विष्णु इमो। ये जो यहाँ पर विष्णु इमो जो आया है ये आपने इसमें बताना है किस मास से जो ये संबंधित है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी में विष्णु इमो जो यहाँ पर इसमें प्रगृह संज्ञा जो आपकी ये बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा वसठ योग। ये जो आपका वसठ जो शब्द आया है इसमें इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है। आपने इसमें जो एक पढ़ा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसठ योगाक्ष है कि नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसठ। ये जो आपका वसठ ये इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है वसठ। तो इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवधा, इंद्राय वसठ।
तो ये इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कृत अधि समासश्च। इत्यनेन का संज्ञा भी देते हैं। तो ये जो यहाँ पर कृत अधि समासश्च जो आया है ये क्या संज्ञा करता है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी हमारा प्रातिपदिक जो आपकी संज्ञा है ये करता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि नदी में अनुवस्थित सेना इत्यत्र कस्मिन्नते कर्म प्रवचने संज्ञा होती है, और ये जो नदी में अनुवस्थित सेना इसमें जो तृतीय विभक्ति जो है इससे कर्म प्रवचन संज्ञा यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा हरिहरव इत्यत्र समास विधायक सूत्रम की। हरिहरव जो ये शब्द है इसमें जो समास या जो करने वाला सूत्र है ये इनमें कौन सा है, और आपका जो हरिहरव जो है इसमें ये जो द्वंद्व जो यहाँ पर सूत्र आया है इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो समास जो है ये माना गया है द्वंद्व समास। हरिहरव हरि च हर च, तो द्वंद्व जो है इसमें घी संज्ञक शब्द जो होता है घी संज्ञक पद इसका पहले प्रयोग होता है। हरि च हर च, तो ये हरिहरव जो है इसमें द्वंद्व की सूत्र जो है ये यहाँ पर रहेगा। और जो आपका ये अलपचतरम जो यहाँ पर आया है इसका उदाहरण है शिव केशव, शिव च केशव च। और जो आपका ये निष्ठा है निष्ठा का रहेगा निष्ठांत पद का बहुब्री में पहले प्रयोग हो, इसका उदाहरण है युक्त योग है, युक्त योग है, सिद्ध योगी जिसका अर्थ होता है, तो युक्त योग है इसका उदाहरण है। और निष्ठांत पद का बहुब्री में पहले प्रयोग हो, तो ये बहुब्री जो समास है इसमें आपका इस समास का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा व्याधिकरण बहुब्री समास है। ये जो व्याधिकरण बहुब्री जो समास है इसका उदाहरण, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण जो है आपका ये रहेगा ऑप्शन सी में कंठे काल है। कंठगी कालसु बहुब्रीहि समास। ये आपका कंठेगी कालसु जो है ये आपका अलौकिक, और कंठे काल है इससे से आपका लौकिक विग्रह है बहुब्रीहि समास। और जो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें पूर्व तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। क्या यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे आपके उदाहरण कंठे काला यहाँ पर आया है, या नीलकंठ है, या लंबोदर है। नेक्स्ट है धर्म चर्मणि द्वीपिनम हंति, अत्र चर्म शब्द आदो कत्मय विभक्ति प्राप्त होती, और इसमें जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन है हमारा हेतु जो है इस अर्थ में यहाँ पर जो आपकी तृतीय जो विभक्ति है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है।
ये जो यहाँ पर आपका जो आया है, इसमें जो आपके सप्तमी जो विभक्ति है ये इसमें होती है। ये जो आपका उदाहरण है चरमणि द्विविपन्न हंति, तो इसमें ये सप्तमी जो विभक्ति है ये होती है। तो यहाँ पर ये ठीक कर लेना, सप्तमी विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें रहेगी, क्योंकि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आपका ये यहाँ पर उदाहरण है, इसमें चरमणि द्विविपिनम हंति या फिर दंत्योर हंति कुंजरम, तो सप्तमी विभक्ति जो है इसका उदाहरण यहाँ पर ही माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास से सहस्य सह केन सूत्रेण विधीयते, ये किस सूत्र से होता है? सह को सह, और इसमें जो माना गया है ये आपके ऑप्शन सी को माना गया है, अविभाव च एकाले। और ये सूत्र क्या करता है? सह को स आदेश हो, ये जो आपका सह जो है इसको ये सह कर देगा अव्ययभाव समास में, परंतु काल अर्थ में न हो। जिसमें ये सहरी जो आपका उदाहरण है, हरे सादृश्यम, हरि की समानता। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ये मिलान करने का है, तो ये मिलान करने का आपका, और इसमें जो आपका ये शायद इसमें नहीं है तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इसकी होती है उपधा संज्ञा। और मानवकम पंथानम पृष्ठि, तो इसका उदाहरण है ये अकथितम च, जो आपका सूत्र है, जिसमें जो आपकी ये 16 जो धातुएं जो है ये आती हैं। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस निहरी क्री वह, तो इस प्रकार की ये 16 इसमें धातुएं हैं जो एकतम चाय जो सूत्र इसमें आती हैं। और उसके बाद जो आपका इसमें ये प्राजेर सोड़ा है जो आया है, इसका उदाहरण है यहाँ पर ये ऑप्शन ए में, अध्ययनात् प्राज्यते। ये जो परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो ऐसा ये होता है उसकी अप्रधान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण इसका है अध्ययनात् प्राज्यते। और जो एक बच गया ये आपका इसका रहेगा विशेषण विशेष्य बहुलम नीलोत्पलम। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।